अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग एक्सरे फ्लोरेसेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्लोरेसेंट लाइन स्पेक्ट्रा। तो ये जो फ्लोरेसेंट लाइन स्पेक्ट्रा है ये हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। अ लाइन स्पेक्ट्रम कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय इरेडिएटिंग द एलिमेंट ऑन वन ऑफ इट्स कंपाउंड्स विद द कंटिन्यूस रेडिएशन फ्रॉम द एक्स-रे ट्यूब। अब इसके अंदर होता है क्या है कि हम अपने सैंपल टारगेट को प्राइमरी एक्सरेज से हिट करते हैं और जो सैंपल होता है हमारा वो अगेन एक्सरेज जो है वो एमिट करेगा, जिसको हम सेकेंडरी एक्सरेज बोलते हैं। और ये जो फिनोमिना है ये फ्लोरिसेंट कहलाता है, इसको हम एक्सरे फ्लोरिसेंस कहेंगे। अब इसको कंप्लीट इसकी सेंस समझने के लिए ये आप डायग्राम देखें यहाँ पे। तो ये एक्चुअली हमारे पास एक्सरे फ्लोरेसेंट का मैकेनिज्म है। यहाँ पे ये जो है हमारा सैंपल है, जो टारगेट मेटल है जो, और इसको हम हिट करते हैं एक्सरे सोर्स से। ये हमारा प्राइमरी एक्सरेज है जो एक्सरेज ट्यूब्स के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, यहाँ पे वही कॉमन मैकेनिज्म जो है वो किया जाता है जिसके अंदर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन वगैरह की बम्बार्डमेंट करके एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं, जो हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक्सरे सोर्स से एक्चुअली क्या प्रोड्यूस होना होता है, एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी, और इस सोर्स से जो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी उनको हम प्राइमरी एक्सरेज बोलते हैं। तो इस सोर्स से जो भी एक्सरेज आएंगी इसके बाद हमने प्राइमरी फिल्टर लगाया होता है। अब फिल्टर का काम आपको पता है कि जो फिल्टर होता है उसने सिर्फ एक स्पेसिफिक वे फ्रीक्वेंसी को जो है ना वो आगे फॉरवर्ड होने देना है, बाकी वो सारा जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ये आप डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सरेज जब प्रोड्यूस हम करते हैं एक्सरे ट्यूब के अंदर, तो वहाँ पे हमारे पास एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा भी बनता है और साथ लाइन स्पेक्ट्रा भी बनता है। ठीक है, तो हमने सारी जो फ्रीक्वेंसी है, सारी जो लैम्डा है, उसको क्या करना है, फिल्टर करके सिर्फ एक खास फ्रीक्वेंसी को ही आगे टारगेट करना है हमारे सैंपल के ऊपर। तो इस वजह से हम यहाँ पे प्राइमरी फिल्टर यानी कि फिल्टर यूज़ करेंगे। तो फिल्टर यूज़ करने के बाद यहाँ से जो है वो हमारे पास एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो एक्सरेज हैं वो आगे फॉरवर्ड हो रही हैं सैंपल की तरफ, तो इनको हम प्राइमरी एक्सरेज बोलेंगे। अब ये एक्सरेज क्या करेंगी, जो प्राइमरी एक्सरेज हैं इसका काम वही है कि यहाँ पे जो हमारे एटम्स हैं एलिमेंट के, तो इनके इनर शेल से, के शेल से क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाएंगी, उनको आयोनाइज कर देती हैं। ठीक है, तो जब वो आपको पता है कि हमारा एटम जब आयोनाइज होगा इनर शेल से, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या होगा कि इसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए हायर शेल से, एल शेल से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके के शेल के अंदर आता है, और जिससे हमारे पास यहाँ पे सेकेंडरी एक्सरेज, जिनको कि अल्फा एक्सरेज हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो वो एक्सरेज जो है वो प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो इन एक्सरेज को हम सेकेंडरी एक्सरेज का नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने जो एक्सरेज प्रोड्यूस करने के लिए जो सोर्स यूज़ किया है वो भी हमारा एक्सरेज है, तो इस वजह से इनको हमने प्राइमरी एक्सरेज कह दिया, और जो सैंपल से एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो हमारी सेकेंडरी एक्सरेज कहलाती हैं। तो इनको फर्दर डायरेक्ट किया जाता है डिटेक्टर की तरफ, और डिटेक्टर जो है वो पीक्स शो कर देगा एक्सरेज की। तो वहाँ पे जब जिस पोजीशन पे इसकी पीक बनेगी सैंपल की, जो इंटेंसिटी, जो पीक की हाइट होती है वो इंटेंसिटी बता देगी, तो हम इससे सैंपल को आइडेंटिफाई भी करते हैं, और उसको हम क्वालिटेटिव जो होता है वो भी हो जाता है हमारा, और क्वांटिटी भी हम मेजर कर सकते हैं पीक की इंटेंसिटी और उसकी विड्थ वगैरह से हम इसकी क्वांटिटी को भी मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फ्लोरेसेंस का मैकेनिज्म जो होता है वो एक्सरे फ्लोरेसेंस कहलाता है। आप लोगों ने ये डायग्राम जो आप यहाँ पे शो हो रही है इसको अपने नोट्स के ऊपर ही ड्रा कर लेना है। अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने साथ ये वाली डायग्राम जो है वो कोट करनी है। और बाकी अब मैं अपने जो नोट्स हैं उन पे आता हूँ अगेन। ये हमारा एक्सरे फ्लोरेसेंस का मैकेनिज्म है, यहाँ पे ये सारा वही चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप गौर करें, जो लास्ट पे है, द वेवलेंथ ऑफ फ्लोरेसेंट लाइंस आर ऑलवेज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एब्जॉर्प्शन एज। अब इसमें कह रहा है कि जो वेवलेंथ होती है फ्लोरेसेंट की वो हमेशा ज़्यादा होती है जो एब्जॉर्प्शन एज से। मतलब कि एक हमने जो प्राइमरी एक्सरेज
सैंपल के ऊपर जिसकी बम्बार्डमेंट की है उसकी वेवलेंथ हमेशा क्या होगी, कम होगी, लेकिन जो सेकेंडरी एक्सरेज यहाँ से एमिट होंगी उनकी वेवलेंथ जो होगी वो हमेशा ग्रेटर होगी। अब इसकी रीज़न क्या होती है, मतलब कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे लेट्स सपोज हमारा सैंपल है, ये जो एक्सरेज आ रही हैं जिनको हम प्राइमरी एक्सरेज बोल रहे हैं, इनकी लैम्डा की वैल्यू कम होगी, और जब ये यहाँ पे स्ट्राइक करके बाउंस बैक करेंगे, यहाँ से जो सेकेंडरी एक्सरेज निकलेंगी जो डिटेक्टर की तरफ जा रही हैं, इनकी लैम्डा की वैल्यू हायर होगी, यानी कि ये हायर वेवलेंथ की रेडिएशंस होंगी। अब आप आसानी से यहाँ से समझ सकते हैं कि जो हमारे पास ये सेकेंडरी एक्सरेज हैं इनकी लैम्डा की वैल्यू हाई होने का मतलब है कि इनकी एनर्जी जो है वो कम है, और ये क्या है, हाई एनर्जी की एक्सरेज है। अब ऐसा क्यों होता है, मतलब कि जो हमारे पास जो प्राइमरी एक्सरेज हैं इनकी एनर्जी हाई क्यों ली जाती है, और ये जो एक्सरेज सेकेंडरी एक्सरेज जो अमिट हो रही हैं इनकी एनर्जी लो क्यों होती है, मतलब इनकी लैम्डा की वैल्यू जो वेवलेंथ है वो क्यों हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगेन पढ़ें, द वेवलेंथ ऑफ फ्लोरेसेंट लाइंस आर ऑलवेज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एब्जॉर्प्शन। अब एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, अगर ये आप लोग कंसीडर करेंगे ये हमारा टारगेट जो एटम है, मतलब जो सैंपल का एटम है वो ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस है, और इसके जो फर्स्ट यहाँ पे शेल है, यहाँ पे मैं कह लेंगे ये हमारा के शेल है, ये इसके ऊपर एल शेल है, और इसके ऊपर आपको पता है कि इस तरह से शेल है, एम शेल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, के शेल के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी आउटर शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये रेडिएशन आती है जो हमारी प्राइमरी एक्सरेज हैं, तो ये रेडिएशन इसके साथ इंटरेक्ट करके क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को अमिट करना है इसने, इसकी आयोनाइजेशन होनी है। ठीक है, अब जब आयोनाइजेशन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, वैकेंसी क्रिएट हो गई, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एल शेल से के शेल में आएगा तो ये भी कुछ ना कुछ रेडिएशन जो है वो एमिट करेगा, जिसको हमने सेकेंडरी एक्सरेज का नाम दिया है। और हमने पढ़ा है कि इसकी लैम्डा की वैल्यू जो सेकेंडरी एक्सरेज है वो ग्रेटर होती है देन प्राइमरी एक्सरेज। अब दोनों में डिफरेंस देख लें, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कि जो हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है जिस एक्सरेज की, इसकी एनर्जी कितनी, इतनी इसकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से यहाँ से एमिट कर दे, मतलब कि इसका डिस्टेंस जो है वो इतना होना चाहिए कि ये इस इलेक्ट्रॉन के शेल्स को यहाँ से क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो मुकम्मल आयोनाइजेशन के लिए, इलेक्ट्रॉन की एमिशन के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, जबकि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा एल शेल से के शेल के अंदर, यहाँ पे एनर्जी गैप जो है वो कम है। तो एनर्जी गैप कम होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि जब ये एमिशन करेगा तो ये इतना एनर्जी डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसी एनर्जी को, जो एनर्जी गैप है, तो उसी एनर्जी की एक्सरेज जो है वो यहाँ से एमिट होंगी। तो ये क्योंकि गैप कम है तो क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर लैम्डा की वैल्यू की जो एक्सरेज हैं वो प्रोड्यूस होंगी, यानी कि लो एनर्जी एक्सरेज जो है, सेकेंडरी एक्सरेज जो वो प्रोड्यूस होंगी। प्राइमरी एक्सरेज का काम क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना। अब एमिट करवा के ये नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन के शेल से वो एल शेल में अगर जा रहा है तो फिर तो सेम इक्वल लैम्डा की वैल्यू होगी प्राइमरी और सेकेंडरी की, लेकिन प्राइमरी एक्सरेज क्या कर रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से रिमूव कर रही है, हमारा एटम जो है वो आयोनाइज हो रहा है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से ये जो लैम्डा की वैल्यू होगी सेकेंडरी एक्सरेज की, वो हमारे पास ग्रेटर लैम्डा की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये, द वेवलेंथ ऑफ फ्लोरेसेंट लाइंस आर ऑलवेज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एब्जॉर्प्शन एज। अब इस टेबल के अंदर सारी जो है वो समरी वगैरह दी हुई है, और नीचे वही पैराग्राफ जहाँ से हमने छोड़ा है, तो ये यहाँ पे आगे स्टार्ट हो रहा है। अब इसकी रीज़न बताई हुई है कि ये एब्जॉर्प्शन की लैम्डा की वैल्यू कम क्यों होती है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्स कंप्लीट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन,
यानी कि आयोनाइजेशन करवानी होती है इसने। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो फ्लोरिसेंस की लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर क्यों होती है एब्जॉर्प्शन की निस्बत, तो इसका आंसर यहाँ से आप कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्स कंप्लीट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आयोनाइजेशन हो रही है, वाइल एमिशन इन्वॉल्व्स ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल विद इन द एटम। तो एमिशन के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की हायर एनर्जी लेवल से, ठीक है, विद इन द एटम हो रही है, जबकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, कंप्लीट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इस वजह से एब्जॉर्प्शन के अंदर हाई एनर्जी रिक्वायर होती है, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ तक ये हमारा जो एक्सरेज फ्लोरिसेंट का मैकेनिज्म है ये कंप्लीट होता है। आप लोगों ने जो डायग्राम आपको मैंने दिखाई है वो यहाँ पे कहीं ड्रा कर लेनी है, इसके साथ जो है वो छोटा सा पेज लगा लें आप यहाँ पे। तो पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया है बार बार कि एक्सरे फ्लोरिसेंट का मैकेनिज्म जो है वो एक्सप्लेन करे, या सेकेंडरी एक्सरेज क्या होती हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है।